वेलकम बैक। घर बैठे शिक्षा में आपका स्वागत है। मैंने अगले वीडियो में मैंने प्रेजेंट टेंस के चारों नियम के बारे में बताया। आपने वॉच किया, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सोच रहा हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हुई होगी। अगर प्रॉब्लम हुई हो तो आप जो है हमारे चैनल के लिंक पर जो है आप अपना कमेंट दीजिए, मैं आपको उसका सलूशन दूंगा। अदरवाइज आज हम पास्ट इंडेफिनिट के टेंस के बारे में या पास्ट के अभी फिलहाल दो नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्पेस कम होने की वजह से मैंने दो ही टेंस की जानकारी यहाँ पर दिया है। कैसा लगा आपको वीडियो पहले अब अवश्य मुझे बताइएगा। फिलहाल अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा साथ में। इससे क्या होगा, आपको जो भी त्रुटि होगी टेंस में वो आपको ठीक हो जाएगा। तो हम आते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस के जैसे प्रेजेंट टेंस का चारों नियम हुआ, उसी तरह से पास्ट का भी चारों होगा। यहाँ पर आते हैं पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पर दो पार्ट लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट है, एक इधर जो है पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट इंडेफिनिट में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, V2 और ऑब्जेक्ट। इसमें पहला एग्जांपल लिया है, मैं वहाँ गया। मैं एकदम बिल्कुल सिंपल टेंस में लेकर चल रहा हूँ। इसमें आपको बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर। इस सेंटेंस में आपको थोड़ा सा समय भी मिलेगा। जैसे मैं कल वहाँ गया, मैं आज यहाँ आया, इस तरह का सेंटेंस आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर। तुम वहाँ कल गए, ये जो है ये नियम जो लगा हुआ है ना, ये इसमें या टाइम के साथ में आता है। ठीक है, लेकिन फिर भी बनता है इसी टेंस में। इसका कोई भी और जैसा है था थी नहीं है। इसमें एक और ता था तिथि आता है, लेकिन मैंने उसका सेंटेंस अभी दिया नहीं है। एक सिंपल वे में बताने के लिए, ताकि आप गड़बड़ाए नहीं, कंफ्यूज ना हो, इस चक्कर में मैंने आपको एक सिंपल वे में आपको सेंटेंस दिया हुआ है। जो भी काम पास्ट में गुजर चुका है उस पर हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे इसमें देखिए, तुम वहाँ कल गए, पहला सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ लिया, मैं वहाँ गया। इसे राउंड अप किया मैंने कि आई जाना के सेकंड फॉर्म होता है वेंट, वहाँ का हो गया देयर। सेकंड फॉर्म में बोला वहाँ कल गए, ये जाना है। कभी कभी लोग जो कंफ्यूज जाते हैं कि सर जाना और गया ये क्या चक्कर है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों शब्द जो है इक्वल है। गए का रूप हो गया वेंट, वहाँ का हो गया देयर और स्टडी हो गया। इसमें ऑब्जेक्ट मैंने नहीं दिया है। सेकेंड सेंटेंस हो गया। थर्ड सेंटेंस में देखिए सब सिमिलर सेंटेंस है। एक सेंटेंस अगर आप नहीं समझे, दूसरा सेंटेंस नहीं समझे, तीसरा, मतलब सब एक नहीं समझे तो दूसरा जरूर समझ जाएंगे, दूसरा नहीं समझे तीसरा जरूर समझ जाएंगे, और सब एक ही जैसा है। ये आपको पहले मैं इसको देख लेता हूँ, फिर आपके बारे में इसको बताऊंगा इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ है। राधा कल वहाँ गई, राधा नाम है, राधा लिख दिया, उसके बाद सीधे वर्ब सेंटेंस। आखिर हम यहाँ से पहले उसको उठाते क्यों हैं? पहले ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है सब्जेक्ट, V2, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया जो एक्शन करता हो। जाने वाला एक्शन कौन किया? राधा ने, तो राधा का नाम पहले लिख दिया गया। जाना क्या होता है? गो। सेकंड फॉर्म होता है गो का वेंट, और वहां का देयर। ये कल जो है बीता हुआ समय का शो कर रहा है, इसलिए हो गया यस्टरडे। वे लोग आज गांव गए, मतलब जाने वाला काम इनके द्वारा भी कंप्लीट हो चुका है। दे वेंट। अब भाई सब्जेक्ट का टारगेट कहां पर गिरा? गांव पर, इसलिए क्या हो गया? टू लगाइए। अगर कोई भी सब्जेक्ट का निश्चित तौर पर एक एरिया दे दिया गया तो वहां पर जो होता है टू, और वहीं से डिपार्ट होता है तो हो जाता है फ्रॉम। प्रीपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके टेंस अगर जो लोग ने सही तरह से अगर पढ़ लिया, उसका लगभग
अच्छा खासा टेंस के साथ प्रीपोजिशन का नॉलेज हो जाता है। अलग से नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे हैं प्रीपोजिशन जो अलग से आदमी पढ़ता है, उसका यूजेज बहुत जगह है। खैर, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, दे वेंट टू विलेज, और आज का स्पेलिंग हो गया टुडे। अब बताइए, आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो जरा बताइए। आप इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग हम कोई भी पास्ट की घटनाएं के बारे में, अपने साथ जो भी लाइफ में इंसिडेंट होते हैं उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी आपके पास्ट इंसिडेंट हुआ है लाइफ में, आपके कहीं गए, कोई घटना हुआ, चाहे स्टोरी लिखना हुआ, कोई भी स्टोरी जो है पास्ट इंडेफिनिट मैक्सिमम लिखी जाती है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप इस टेंस के बारे में पूरी तरह से समझ गए होंगे। बिल्कुल असर्टिव की बात कर रहा हूँ मैं। ये फिर जितना भी प्रेजेंट का भी मैंने असर्टिव बताया, इसका भी असर्टिव, और एक सिंपल तरीके बताया मैंने किस तरह से सिंपल सेंटेंस से बनाए जाते हैं। अब इसमें कितना भी बड़ा हो जाए तो उसमें क्या होगा, वर्ड बढ़ेगा तो ऑब्जेक्ट बढ़ जाएगा, अदर वर्ड बढ़ जाएगा, बस। लेकिन स्ट्रक्चर यही है, उसके लिए अलग से कोई रूल नहीं बनाया गया है। और कुछ जो होता है कि अपना आईक्यू होता है जिस पर आपने सेटिंग कर लेते हैं हम लोग, लेकिन इसके बाद ही, इसके अंदर नहीं। अब आती है बात कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 का बताया था, V प्लस ING होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया कि वे लोग पढ़ रहे थे, वे लोग का स्पेलिंग हो गया दे, रहा था रही थी, दे के साथ में वाज वर्ब में से वर्ब का प्रयोग होगा, और पढ़ना का रीड होता है, ING लगा दिया। सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया, राम यहाँ आ रहा था, राम वाज कमिंग हियर। थर्ड सेंटेंस है सुमन पढ़ा रही थी, तो सुमन सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर वाज का प्रयोग हुआ, और पढ़ाना का टीच होता है, उसमें ING लगा दिया, सुमन वाज टीचिंग। राधा यहाँ खेल रही थी, राधा वाज प्लेइंग हियर। अब बताइए, मैंने इसका भी 4 एग्जाम्पल दिया, 4 एग्जाम्पल इसका भी है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा नहीं। नेगेटिव है तो आप इसमें नॉट का प्रयोग कर देंगे, इंट्रोगेटिव है तो सिंगल इंट्रोगेटिव। अगर क्या सेंटेंस के पहले लगा हो, अगर सेंटेंस के पहले सिर्फ क्या लगा हो, तो जो हेल्पिंग वर्ब अंदर लग रहा है, जैसे कि दे के साथ वर्ब बाहर लगा है, अंदर लगा है, तो वर्ब जो है सिर्फ बाहर चला जाएगा। वर दे रीडिंग, वाज राम कमिंग हियर। लेकिन अगर क्या क्यों बीच में लगा हो, कोई बोल दे कि राम यहाँ क्यों आ रहा था, तो क्यों का मीनिंग हो जाएगा वाई, बाहर जाएगा, और वाज तो ऑलरेडी बाहर ही है, तो वाई वाज राम कमिंग हियर। ठीक है, तो आपको ये प्रेजेंट किसी का भी, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में ऐसा रूल है, ये पूरे 12 टेंस में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के 12 नियम जो चर्चा हैं इसमें, उसमें सब में ये नियम लागू होता है। क्या अगर पहले रहे तो सिर्फ उस सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब अंदर हम लगाते हैं वो हो जाएगा बाहर, और क्या क्यों अगर बीच में लगता है तो उस शब्द का मीनिंग पहले आ जाएगा, उसके बाद फिर उसका हेल्पिंग वर्ब, और तब जो है सब्जेक्ट के अनुसार सेंटेंस बाकी नियम के अनुसार बनता है। इंग्लिश कभी भी सीखना हो तो छोटे छोटे सेंटेंस के साथ सीखें, बड़े सेंटेंस के साथ नहीं। आप कहीं भी देखते हैं उसमें हमेशा जो छोटे छोटे सेंटेंस पर फोकस ज़्यादा किया जाता है, कोई भी, क्योंकि ये लाइफ में ज़्यादा गुजरता है, इसलिए इसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग प्रेजेंट, इसका परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस पर। हम पास्ट परफेक्ट पर चलते हैं। सब दिख रहा है, साफ साफ आपको दिख रहा होगा। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा, पहचाने का नियम, चुका था, क्या हुआ, ये जो है चुका था, ये नियम जो है आपको इसमें देखने को मिलेगा। आई मतलब मैं हो गया, चुका था जैसे शब्द जहां भी अगर लगा हो वहां पर हेड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जाना के गो होता है, और तीसरा रूप हो जाएगा गॉन। वे लोग खेल चुके थे, दे
हैड, फिर एक थर्ड फॉर्म रेड। आपको आसान लग रहा है कि नहीं? अब आपको जब बना रहे होंगे तो ये आपको आसान लग रहा होगा, क्योंकि एक एग्जाम्पल में अगर प्रॉब्लम हुआ दूसरा को अगर समझे, तीसरा को समझे, ठीक है। थोड़ा बहुत मीनिंग का तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। जैसा इसमें मैंने बहुत सारे इजी वर्ड यूज किया है, ऐसा नहीं है। रेगुलर जहाँ भी आप जाएंगे इस तरह का वर्ड जो है आपको देखने को मिलेगा। अब ये राधा जा चुका था, राधा जा चुकी थी, सॉरी गलत लिखा गया पर, राधा जा चुकी थी, ठीक है। क्या हो गया? राधा हैड गॉन, ठीक है। मैं वहां पढ़ चुका था, तो आई हैड रीड देयर। कोई दिक्कत है? नंबर लास्ट है 5, सभी यहां पढ़ चुके थे, ऑल हैड रीड हियर। कोई दिक्कत? सब में देखिए एक चीज कॉमन है, सब में हैड लगा है, सब में चुका था, चुके थे, चुकी थी लगा हुआ है। अब एक ही फॉर्मूला, जैसे अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको बहुत आसान लगेगा कि हाँ मैंने भी। और सबसे बड़ी चीज एक बात बता दूं मैं आपको, अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो आप नेगेटिव नहीं सोचने का कि सर मुझसे लगता है कि अंग्रेजी नहीं होगा, ऐसा कैसे है। आप अपने आप को पॉजिटिव की तरफ ले जाओ। सब लोग जो भी आज हमने भी सीखा, चाहे किसी ने भी सीखा हो, पहले वो जीरो से स्टार्ट किया है, वो अपने आप को उसमें पिरोया है, समय दिया है उसके ऊपर, तब लगाया है, और तब हम लोग सीखे हैं। कोई यहाँ पर सीख कर नहीं आया, सभी लोग सीखते हैं यहाँ पर और तब सिखाते हैं। तो आप भी अवश्य सीख जाइएगा, बशर्ते थोड़ा सा ध्यान रखिए। हम अगले टेंस की तरफ बढ़ते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये थोड़ा लंबा चलता है, इसमें टाइम की प्रोसेस चलती है। कोई काम किसी समय में होते आ रहा था, तो निश्चित समय के लिए मैंने पहले बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में उसमें भी टाइम, जितना भी 4 नंबर है ना, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, सब में टाइम का प्रयोग किया गया है। एक निश्चित जो टाइम होता है उस टाइम के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग। निश्चित कौन सा टाइम होता है? जैसे आज का काम, वो आज सुबह से इस काम को करते आ रहा था, वह सोमवार से इस काम कर रहा है, जनवरी से काम कर रहा है, गत वर्ष से काम कर रहा है, पिछले दिनों से काम कर रहा है। तो समझ लीजिए ऐसा ऐसा समय जो होता है ना, सिंस के लिए बना है। और बाकी 2 दिनों से आ रहा है, 3 दिनों से आ रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, ये सब छोटे छोटे जो अब अनिश्चित समय हो गया इसमें, इसके लिए फॉर का प्रयोग। तो सिंस और फॉर। अब देखिए हम टेंस पढ़ने के साथ साथ प्रीपोजिशन भी कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आप अगर ध्यान देंगे तो एक साथ है, सब सधे, सब साथे, सब जाए, बशर्ते आपको फोकस करने की जरूरत है। कोई शिक्षक कभी ये नहीं चाहेगा, कोई भी शिक्षक हो, छोटा हो बड़ा हो, जो फेमस आज हुआ है, चाहे जो बेचारा भी स्टार्टिंग से किया है, वो भी नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा जो है हमसे कमजोर हो। वो हमेशा सोचता है कि हमसे ज्यादा लड़का हमारा फेमस हो जाए। एक ऐसा ही शिक्षक व्यवसाय है, इसमें कोई किसी की बुराई नहीं करता। लेकिन आपका भी ड्यूटी बनता है कि आप शिक्षक के ऊपर ध्यान दीजिए, शिक्षक के बातों के ऊपर ध्यान दीजिए। आप अगर कहीं कुछ बनते हैं तो शिक्षक को बस एक ही चीज मिलता है, बस उसको तसल्ली मिलती है कि हमारा पढ़ाया हुआ बेटा, हमारा पढ़ाया हुआ छात्र है, हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा हमारे इस पोजीशन पर, बस इतना सा उसको बस यहाँ पर मिलता है खुशी, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पीछे देखना ही पसंद है, अपने घर वाले को नहीं पूछते, दूसरे को कौन पूछेगा। खैर चलिए एक पॉइंट पर चलते हैं लोग, आप उनमें से नहीं हैं, मुझे ऐसी आशा है। तो पहले मैं 2 दिनों से पढ़ रहा था। अब देखिए इसमें एक तो पास्ट का शो कर रहा है, कंटिन्यूअस शो कर रहा है और टाइम शो कर रहा है। इसका मतलब कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे चला गया है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए मैं 2 दिनों से पढ़ रहा था। आई हैड बीन रीडिंग फॉर टुडे, ठीक है।
अब देखिए 2 दिनों से ये कौन, अब आप लगेगा कि नहीं शायद जो बीत गया 2 दिन से, नहीं, ये 2 दिन पता नहीं चल रहा है, अनफिक्स टाइम है ये। जहाँ भी अनफिक्स टाइम होता है उसके लिए फॉर का प्रयोग होता है। अब यही रहता है कि पिछले 2 दिन से या मंगलवार से बुधवार से, तो ये बात जो है सिंस के ऊपर चली जाती है। आइए सेकेंड एग्जांपल में, वे लोग खेलते आ रहे थे, वे लोग खेलते आ रहे थे, ये आ रहे थे है, गलती से लिखा गया ये, ठीक है। वे लोग खेलते आ रहे थे, दे हैड बीन प्लेइंग। इसको ऐसा नहीं करिएगा कि आ रहे थे तो आना का भी मीनिंग नहीं होता, दे हैड बीन कमिंग प्लेइंग, ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि ये खेलते आ रहे थे अगर जब बात कर रहा है तो इसका मतलब कि कुछ लंबा पीरियड लेकर के आ रहा है, लॉन्ग पीरियड से काम होते आ रहा है। ये जो है खेलने वाला जो कार्यक्रम है, एक्शन जो हो रहा है, ये कुछ लंबे समय से कंटिन्यूअस में लगा हुआ है, ठीक है। अगला एग्जांपल में है कि मैं गत वर्षों से यहाँ पढ़ रहा था। अब देखिए ये गत वर्ष मतलब क्या होता है, पिछले की बात कर रहा है, ठीक है। तो आई हैड बीन रीडिंग, अभी गत वर्ष, गत का मतलब होता है पिछला, गत का मतलब होता है पिछला, मतलब ये लास्ट, गत का मीनिंग होता है लास्ट, और ये चूंकि टाइम फिक्स है इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग होता है। रीडिंग सिंस लास्ट ईयर्स, ठीक है। अगला नंबर 4 नंबर है, तुम्हारा भाई आज सुबह से पढ़ रहा था, तुम्हारा भाई आज सुबह से पढ़ रहा था। योर ब्रदर हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग टुडे। आज का टाइम जो हो गया ये आपका समझ लीजिए ये फिक्स टाइम हो गया, और फिक्स टाइम के लिए मैंने सिंस का प्रयोग किया, सिंस का प्रयोग किया जाता है, और मॉर्निंग है और टुडे। लास्ट एग्जांपल में, मैं इस मैदान में खेलते आ रहा था, मैं इस मैदान में खेलते आ रहा था, देखिए इसमें ता आ रहा था, ते आ रही थी होगा, तो इसका हो गया आई हैड बीन प्लेइंग इन दिस फील्ड। अब इसे बोलोगे टाइम सर कहाँ दिया आपने, तो टाइम मैंने ये हैड बीन जो लगा दिया ना, ये हो गया। जो लोग, जो विद्यार्थी, हमारे अकॉर्डिंग जो विद्यार्थी अगर प्रेजेंट और पास्ट का अच्छा सा नॉलेज बना कर रखे तो समझिए को कहानी डेवलप कर सकता है खुद से, ऐसा नहीं कि पढ़ करके। आप चाहे तो छोटा मोटा स्टोरी आप लिख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि आप जो है आप सोचिए कि जैसे आप सुबह से शाम तक डेली रूटीन का जो आपने वर्क किया है वो काम आप स्वयं से कर सकते हैं। मैं सुबह में जागा, जगना के क्या होता है वेकअप, और जगा मतलब हो गया अवोकअप, आई वोक अप इन द मॉर्निंग।